नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या ओबीसी रिजर्वेशन के जो फैसले आए हैं यूपी में वो मोदी सरकार के लिए आखिरी ताबूत में कील साबित होगा? लग तो यही रहा। इसी तरह के फैसले मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की सरकार आई थी। यूपी में 22 सीटें जीते थे। उसके बाद अर्जुन सिंह ने उनको आरक्षण दिया था ओबीसी को पहले कार्यकाल में कॉलेज यूनिवर्सिटी में। बीजेपी कांग्रेस जीत के आई। दूसरे कार्यकाल में ब्राह्मण नेता कपिल सिब्बल जो हैं उन्होंने अर्जुन सिंह को साइड करवा दिया और ये नीट ले आए और तमाम आरक्षण खत्म होने लगा। कपिल सिब्बल जो कॉलेजियम सिस्टम का पैरोकार है और वो कील साबित हुआ और बीजेपी सत्ता में आई। ओबीसी प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट हुए और बीजेपी सत्ता से में आ गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। ठीक वैसे ही हालात हैं। 2 साल बाद चुनाव है, 2024 में चुनाव है। यूपी जहां से 80 सीटें आती है, ओबीसी इस देश में 55% जिसकी संख्या है और ओबीसी के आरक्षण को, नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को बीजेपी के राज में खत्म हो गया है। तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु सब जगह जाति जनगणना को लेकर कैंपेन चल रहा है। जितना आप ओबीसी को सोया हुआ समझ रहे हैं, दरअसल ओबीसी उतना सोया हुआ अब नहीं है। सोचिए कि सोशल मीडिया की वजह से आज कोहराम मचा हुआ है, तबाही मची हुई है और तमाम एससी, एसटी, ओबीसी इस समय ट्विटर पर, फेसबुक पर आप देखिए और मजबूरी देखिए। तमाम टेलीविजन चैनल इस खबर को चला रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ। बताओ क्यों? दरअसल पिछले कुछ महीनों से नेशनल दस्तक का व्यूअरशिप 300 मिलियन तक गया है, 274, 75, 290 मिलियन तक। तमाम चैनलों के पत्रकारों को लग गया है, संपादकों को लग गया है कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात नहीं करेंगे तो हमारा चैनल बैठता जा रहा है। सोचिए, यूट्यूब नेशनल दस्तक जैसा चैनल 275, 280, 300 मिलियन तक व्यूअरशिप ला रहा है, जो भी किसी भी टीवी अखबार से बहुत ज्यादा था। वजह यह हुई है कि अब तमाम टेलीविजन अखबार के संपादकों को लग गया है कि आपको एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग आपके टीवी का बहिष्कार करेंगे, देखेंगे ही नहीं। नतीजा यह है कि अब आज तक पर ही ब्रेकिंग चल रही है कि ओबीसी का आरक्षण खत्म। अब यह खबर रुकने वाली नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस देश में, विदेश में, दुनिया भर के ओबीसी को एकजुट कर दिया है और खासकर किसान जातियां। सोचिए, इस देश में मराठा और पटेलों को आरक्षण नहीं दिया गया, वो भी ताक लगाए हुए बैठे हैं। जाट, गुर्जर ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। यूपी के जाट, गुर्जर ओबीसी में आते हैं। ईवीएस कोटा, आंकड़ों की कोई जरूरत नहीं है। ओबीसी कोटा आयोग बनाओ, सर्वे करो, पिछड़ापन साबित करो। कौन कौन पिछड़ा है उसके आंकड़े लाओ। जो पिछड़ा है वो सचमुच पिछड़ा है, ये साबित करो। राजनीतिक पिछड़ापन साबित करो, आंकड़ों से साबित करो कि वह बिना आरक्षण के चुनकर नहीं आ सकते। वही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कोई जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। लगातार सोचिए, लगातार बहुजन समाज के तमाम नेता इस बात को मान रहे। शिवकांत यादव, जातिगत जनगणना किए बिना ओबीसी वर्गों को न्याय नहीं मिल सकता। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सबसे ज्यादा हमलावर जो है वो सपा के नेता हैं। और ये तमाम बड़ी खबरें इस समय, सोचिए, भारत टीवी हो और ये तमाम चैनल जो है इसी पर डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये ताज्जुब हो रहा है मुझे कि इतना डिबेट कभी भी आरक्षण के खत्म को लेकर नहीं हुआ था जो अब डिबेट। ये देखिए, जानबूझ के उसमें कमियां छोड़ी गई, कमजोरियां छोड़ी गई। लेकिन जहां तक इस निर्णय का सवाल है, इस निर्णय की आशंका पहले से ही थी और तो तमाम चैनल है। सोचिए, आज तक पर बहस हो रही है कि आरक्षण खत्म हो गया है। भारत समाचार आर्डर के बाद जिसमें ओबीसी आरक्षण के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है, तो तमाम चैनलों पर मजबूरी हो गई है इन लोगों की। सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और बहुजन समाज के हक अधिकार अब दबने वाला नहीं है। तो सोचिए किस तरह से लगातार, भले सवर्ण पत्रकार रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी जैसे जो सवर्ण पत्रकार हैं, जो हिंदू मुस्लिम पर तो बोलते हैं लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार पर नहीं बोलते हैं, उनके अलावा भी बहुजन। सोचिए, अशोक पांडे, उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय ने भाजपा को भर भर के वोट दिए थे। बदले में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया है। अगला नंबर शिक्षा और नौकरी से ओबीसी आरक्षण खत्म करने का हो सकता है।
लेकिन क्या हुआ, पैजामा भले सरक जाए अपना, लेकिन मूल्य तो टाइट है ना। ये अब ब्राह्मण आरोप लगा रहा है ओबीसी पर कि मुल्ला टाइट रख रहे हैं। दरअसल ये पूरा आइडिया किसका है? तो सोचिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस समय सोचिए किस तरह से खबरें आ रही हैं, किस तरह से लगातार। सोचिए, ये पंकज झा है, ये पता है क्या खबर चला रहा है कि बहन जी के घर में शहनाई बजेगी। अरे तो इसमें अपराध क्या है? वो आपके तमाम, लेकिन सवर्ण पत्रकार जो है वो किसी भी कीमत पर, सवर्ण पत्रकार जो है वो किसी भी कीमत पर वो आरक्षण को खत्म करते हुए नहीं दिखना चाह रहे हैं। ये आम लोग नहीं है, सभी यूपी पुलिस के सिपाही है। रायबरेली जिले में तैनाती है। किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो एक सिपाही पर टूट पड़े, उसे इतना मारा कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। तो सोशल मीडिया पर ये खबरें हम ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है किस तरह से दिग्विजय सिंह देव ने लिखा है, पटेल, मौर्य, यादव, लोहार, कुम्हार, कुशवाहा, नाई, तेली, सैनी, कहार, पाल, कश्यप, उठो पार्थ, देखो आरक्षण खत्म हो गया। बस एक दिन संविधान खत्म हो कि खबर आ जाएगी और मिलने वाला राशन 2 गुना कर दिया जाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि आपको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, लेकिन आपके सारे संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको सोचना है। ये देखिए, एक दिन के लिए शादी में 20 गाड़ियां, डीजे ढोल ताशे बजाने से कोई आपको अंबानी नहीं समझ लेगा। तो लगातार मैं बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल है आज, किस तरह से लगातार ओबीसी आरक्षण जो खत्म हुआ है उसको लेकर लगातार कैंपेन चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि अब ये संभव नहीं है। आज की बड़ी खबर है, ओबीसी का आरक्षण नगर निकाय चुनाव में जो हाईकोर्ट की बेंच है, लखनऊ बेंच, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच है, देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, प्रिंसिपल बीसी नगन है। ग्रुप ए की नौकरियों में भी नाम मात्र के आबादी का आधा आरक्षण मिला, वह भी कायदे से लागू नहीं हुआ। अब यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म, उधर उन्हें बांटकर हिंदू बना रहे। कब समझेगा ओबीसी? लक्ष्मण यादव ने यह बात कही है। तो मैं लगातार सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस के मुंह से ठाए ठाए की एफआईआर सफलता के बाद पेश है, बंदूक के मुंह में गोली डालकर ठाए ठाए। ये देखिए, ये यूपी पुलिस की हालत है। बीच बीच में आपको झलक दिखा रहा हूं। तो भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की संख्या 2018 12,70,000, 4 साल में 2022 में 12,12,000 कर्मचारी बच गए हैं। मतलब कि 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी चली गई है, अब नौकरी है नहीं। तो ये तमाम सवाल जो है, आज खत्म होगा आरक्षण तो आएंगे कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, लोधी, बघेल, कश्यप, निषाद भी जद में। यहां पिछड़ा मतलब केवल यादव थोड़ी है। बजाओ घंटा, कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है। तो अब की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, यूट्यूब 40 करोड़ व्यू, देश में पोजीशन नंबर 2, यूट्यूब मार्केट पर अकेले 10%। भारत न्यूज कह रहा है नेशनल दस्तक के पास 190 मिलियन व्यूअरशिप होती है एक महीने में। तो खैर, नेशनल दस्तक पर जो आप लोगों ने भरोसा जताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शोषित वंचित समाज की खबरें आप तक पहुंचाई जाए। लक्ष्मण यादव ने लिखा है, यूपी नहीं देश भर के ओबीसी को यहां पहचानने का वक्त है। उनके हक अधिकार छीनने वाले कौन लोग हैं? कौन है जो उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ लगातार काम करते हुए ओबीसी को हिंदू बनाकर? अखिलेश यादव, तमाम बहुजन नेता जो है वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ओबीसी के हक अधिकार को छीना जाएगा। सबसे बड़ी खबर इस समय की बता रहा हूं। और अंत में जाते जाते इन बाबा को देख लीजिए, और आपका अधिकार छीना जा रहा है, आपको यहां फंसाया जा रहा है। की जान जा रही है, कितनी बहन बेटियों की जान जा रही है। इसके इतिहास को समाप्त करने के लिए आज इसको जो है, ये परमहंस नाम का साधु है जो लगातार हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहा है। बहुजन समाज के हक अधिकार छीन लिए गए हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नेता आपके लिए लड़ता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, जैसे लालू यादव को लगातार डराया जा रहा है। तो इस समय की बड़ी खबर बता रहा हूं, ओबीसी का नगर निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म कर दिया गया है। यूपी से खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने खत्म किया है। उपाध्याय जी जज थे और योगी सरकार इसकी पैरवी नहीं कर पाई। फिलहाल सरकार का कहना है कि हम पैरवी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन आपका आरक्षण खत्म हो गया है। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं मैं इस समय के। और सुप्रीम कोर्ट के 8 फैसलों से तय होगी 2024 की दिशा, ये भी बड़ी खबर है।
तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि ओबीसी आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया गया है। और दिलीप मंडल का कुछ थ्रेट आपको पढ़ा दूं, और तमाम बहुजन नेता जो है इस पर बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो लगातार भाजपा के इस षड्यंत्र को हम अच्छी तरह समझते हैं। जब ईवीएस आरक्षण देने के लिए न किसी आयोग की जरूरत है न किसी सर्वेक्षण की, तो ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट क्यों? ओबीसी की संख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया है। प्रदेश की आधी आबादी को आरक्षण से वंचित करने में भाजपा का पूर्ण योगदान है। ओबीसी आरक्षण से न केवल सामाजिक न्याय होता है बल्कि लोकतंत्र भी जमीन पर उतरता है। मायावती जी का ट्वीट आ गया। यह यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा एवं उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच की मानसिकता को प्रकट करता है। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। अखिलेश यादव का ट्वीट है, आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगा। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ा एवं दलितों से सपा का साथ देने की अपील की है। सुभाष चंद्र कुशवाहा, राजेंद्र पाल गौतम ने भी ट्वीट किया है, मुझे लगता है कि प्रोफेसर दिलीप मंडल बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तो ओबीसी का सच्चाई का आभास हो जाना चाहिए। तो लगातार आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी बहस है, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, यूपी में ओबीसी आरक्षण, नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जरूरी लगे तो इस खबर को घर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका कोई भी सवर्ण पत्रकार आपके हक अधिकार की खबर आपको नहीं दिखाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।